नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बैल और धर्म संकट तथा प्रज्ञा की तलवार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है बैल और धर्म संकट। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अव्वाली गांव गए। वहां उनकी सभा में एक बेहद दरिद्र लेकिन कर्मठ कृषक भी उपस्थित हुआ। बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे भगवान बुद्ध की उपदेश को अवश्य ही सुने, किंतु दुर्भाग्यवश उसका एक बैल खो गया। धर्म संकट था कि बैल ढूंढे या धर्मोपदेश सुने। अंततः उसने बैल को ढूंढने का निश्चय किया। शाम को उसे बैल मिल गया। वह कृषक उसी स्थान से निकला और उसने भगवान बुद्ध देव को प्रणाम किया। इसके बाद उसने बुद्ध देव के प्रवचन सुनने का निश्चय भी मन ही मन कर डाला। भगवान बुद्ध ने साथी भिक्षुओं से कहा कि इसको सर्वप्रथम भोजन करवा कर ले आओ। कृषक के तृप्त होने के बाद बुद्ध देव ने प्रवचन पुनः प्रारंभ किया। कृषक ने उपदेश सुना और वह घर चला गया। उसके घर चले जाने के बाद बुद्ध देव ने अपने शिष्यों से इस बात की कानाफूसी सुनी कि उस कृषक के लिए बुद्ध देव ने इतना विलंब जो किया। बुद्ध देव कभी किसी के लिए रुकते नहीं थे, लेकिन आज एक बेहद दरिद्र किसान के लिए उन्होंने अपने उपदेश में भी विलंब किया। बुद्ध देव तब शांत स्वर में बोले कि भिक्षुगण, उस कृषक को मेरा उपदेश सुनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन इससे उसके कार्यों में बाधा आ सकती थी। अतः वह सुबह मजबूर होकर यहां से लौट गया। वह अपने लोक कर्म के पालन के लिए सारा दिन भटकता रहा और तृप्त होते ही मेरे पास चला आया। यदि मैं उस भूखे को उपदेश देने लगता तो वह उसे किंचित ग्रहण नहीं कर सकता था। याद रखो, क्षुधा के समान कोई भी सांसारिक व्याधि इस दुनिया में नहीं है। अन्य रोग व्याधि तो एक बार की चिकित्सा से शांत हो भी सकते हैं, किंतु पेट की आग, पेट की व्याधि बुझाने के लिए चिकित्सा रोजाना करनी पड़ती है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय प्रज्ञा की तलवार। क्रोध को नष्ट करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। परीक्षित करने से स्वयं के साथ ही दूसरों का भी कल्याण होता है। मनुष्य अपने मन व चित्त को परिशुद्ध कर ईर्ष्या, बैर और क्रोध को निकाल दे। चित्त को परिशुद्ध करते समय प्रज्ञा की जरूरत होती है। सुख की प्राप्ति के लिए मन को बेहद शुद्ध और सरल करना आवश्यक है। मन के कर्म ही मनुष्य को जीवन में आगे और पीछे लाने ले जाने का काम करते हैं। पाली परंपरा के अनुसार ध्यान साधना से मन को परिशुद्ध कर सकते हैं। अज्ञानता काटने के लिए प्रज्ञा रूपी तलवार बेहद जरूरी है। आप चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन मन का शुद्धिकरण बेहद आवश्यक है। मन को सरल रखना ही जीवन में सबसे बड़ी
साधना है। कलेश को खत्म करने के लिए मेहनत की जरूरत है। अच्छे कर्म से ही मानव जीवन मिलता है। दलाई लामा ने कहा कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इस अध्याय और 5 मार्ग हैं, और बुद्धत्व तभी प्राप्त होगा जब आप चिंतन व मनन करेंगे। भगवान बुद्ध ने बोध चित्त को ही कल्याण माना है। परहित की भावना से ही सुख समृद्धि आएगी, यह तय बात है। वस्तुतः हर धर्म में सर्वहित को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हिंदू दर्शन में विश्व बंधुत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। सूफी चिंतक नेकी कर दरिया में डाल, सूफी चिंतक कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल के जीवन दर्शन को अपनाने पर जोर देते हैं। और लगभग सभी संप्रदाय सबकी भलाई का आह्वान ही तो करते हैं। हर इंसान को अपने जीवन में परहित कामना के साथ कार्य करना चाहिए और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने मनसा वाचा कर्मणा से किसी का दिल ना दुखे, और अपने आप को इतना सरल और शुद्ध परिशुद्ध कर ले, यही प्रज्ञा की तलवार का कमाल है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।